असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी निराशा से जुड़ी हुई। जीवन में यदि कभी भी निराश हो जाओ तो इस कहानी को सुनना। यदि हम शेयर मार्केट में अधिक पैसा लगा देते हैं और हमें अधिक हानि हो जाती है तो हम अत्यधिक निराश हो जाते हैं और अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। हमें समाज के लोग अलग नज़र से देखने लगते हैं, हमें सभी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हैं। हमें अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए हल्के, बल्कि उसे परिस्थितियों से हमें सामना करना चाहिए। यदि हम सभी चीज़ों का जिम्मेदार इसी को ठहराएंगे तो नकारात्मक विचार बढ़ाते ही जाएंगे और बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आगे बढ़ने की राह में वे सबसे बड़ी बाधा हैं हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। अपनी निराशाओं से उबरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं। 1. अपेक्षाओं को कम रखें। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है। हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है, हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ही न करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों के पूरा न होने पर भी जीवन को रुकने न दें। 2. हार से सीखने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपके प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह इस हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे भी पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छाशक्ति के आगे झुका। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए जिनसे आप सफलता से दूर रहे, और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों के योग्य बना लेते हैं। 3. मित्रों की लें मदद। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं तब खुद को दुनिया से अलग थलग न कर लें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताजी हवा आती है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उबारने का काम करता है। 4. प्रिय चीज़ों से जुड़ें। जब भी आप कमज़ोर क्षणों से गुजरें तो उन चीज़ों से जुड़ें जो आपको खुशी देती हो। आपका आनंद चाहे जो हो उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप अपने आनंद के क्षेत्र में डूबेंगे तो निराशा से उबर जाएंगे। निराशा हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमें जीवन का कोई अर्थ नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम अपनी रुचि की चीज़ों को देखते हैं तो जीवन के प्रति आशा बंधती है। 5. भूत ना भविष्य, केवल वर्तमान। जब भी हम बीती चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो मन में एक अजीब सी उदासी घर कर ही जाती है। इसी तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम आशंकित और डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिएं और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस विचार के साथ आगे बढ़ें तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। 6. सभी को प्रसन्न करना असंभव। जब आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में निराशा आपको घेरे ये बहुत संभव है। इस तरह की स्थिति से उपजने वाली निराशा से खुद को बचाना हो तो आपको अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। याद रहे, जरूरत से ज्यादा वादे भी हमें हताशा की स्थिति में डाल सकते हैं। 7.
किसी की मदद कीजिए। जब आप खिन्न या हताश महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास किसी की मदद करने का कोई अवसर तलाशिए। दूसरों के साथ जुड़िए। दूसरों की प्रसन्नता के लिए छोटा काम हाथ में लीजिए। आपको अपना जीवन अर्थवान नजर आने लगेगा। जीवन मूल्यवान लगने लगेगा। हम अक्सर धर्रे पर चलते हुए भी जीवन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन उतनी ही दूर तक है जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीवन उससे भी आगे है, वहाँ भी जहाँ हम नहीं देख पा रहे।